महिलाओं के साथ उत्पीड़न, घर में लूटपाट और ऐसी घिनौनी हरकतें हुई है। सारे राजनीतिक दल भी आए, अभी तक न्याय नहीं मिला। आप आए हैं क्या? ये न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि ज़्यादा प्रयास नहीं हुआ। जो आदमी यहाँ अपनी जिम्मेदारी अदा करके चला गया। हम लोग जिस दिन से ये आंदोलन, जिस दिन से ये घटना हुई थी, हमारे लोग उस दिन से यहाँ हैं। लगातार वो आंदोलन भी करते हैं। प्रशासन के लोग झूठे भरोसे दिलाते हैं कि मैं खुद आया वहाँ देखने के लिए कि क्या क्या सहा गया। तो जो क्रूरता, जो नाइंसाफी यहाँ हुई है, शायद ही उत्तर प्रदेश में कहीं हुई। और इस जिले में ये 5-6 घटनाएं जो है मेरे संज्ञान में लाए। एक चाट पट्टी का मामला है, यहाँ का एक मुडर का मामला है, एक गोधरा का मामला है। एक इससे पहले मैं आया था तो प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या की गई। जो भी दलित वर्ग के लोग थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं, उन पर सरकार के लोग और यहाँ के राजनीतिक लोगों का शिकंजा कसने का जो है प्रोग्राम चल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी, और वो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, सब लोग अपने अपने घरों में रहें। लेकिन यहाँ जिस तरह से हमारे घर तोड़ के और घर का सामान, गहने, पैसे, बहनों को मारपीट, उनके तनों से कपड़े छीन ले गए, छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट, अन्न में जो है कांच मिला दिया गया, आटे में जो है कोई केमिकल मिला दिया गया, ये क्या है? और ये भी बताया गया है कि कुछ लोगों को तो ये समझ के मारपीट छोड़ दिया गया कि उनकी जान चली गई। ये जो पूरा सिस्टम है, इससे पता लगता है कि प्रशासन के लोगों ने जानबूझ के षड्यंत्र के थ्रू इस परिवार के साथ एक क्रूरता की है। और न्याय दिलाने के लिए हमने प्रशासन को 7 दिन का समय दिया, क्योंकि प्रधान जी आने उनसे बात नहीं हुई। फिर उसके बाद हम आजमगढ़ में एक बड़ी पंचायत करेंगे, जितने भी शोषित लोग हैं, जिनका घटनाएं हुई हैं, उन सबको साथ लेके हमारी मांग है कि उन अधिकारी, दोषी अधिकारी कर्मचारियों को मुकदमा से, और जो झूठे मुकदमे प्रधान जी के परिवार पे किए गए, उनमें जो है वो मुकदमे जो है वापस किए जाए, वरना उनमें हमारा भी नाम लिया जाए। हम देखेंगे यहाँ की कितनी जेल बड़ी है, हमारा भी नाम ऐड किया जाए 120B में। हम यहीं थे उस दिन प्रधान जी के साथ, हमें भी जेल भेजा जाए। और तीसरा, जो आर्थिक नुकसान हुआ, जो मेरे आकलन में लगभग 5 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है इस परिवार को दिया जाए। अगर सरकार ये नहीं करती है तो मैं समझता हूँ कि सरकार जो है ना, सरकार तो पहले से ही, क्योंकि इतने दिन से कोई नहीं आया सरकार का आदमी, तो वो दलित, पिछड़ा, मुस्लिम विरोधी तो पहले से ही थी। अब वो दलितों को ख़त्म करने का, उनको निपटाने का जो है ना काम करने लगी। हमें इस पर जो है गहनता सोचने की जरूरत है। तो हमारी पंचायत जो है 7 दिन के बाद हम लोग उसको पीसी कर कॉल करेंगे। मैं खुद रहूँगा उस पंचायत में और लाखों लोग जुटेंगे। पंचायत तब तक चलेगी जब तक हमारी मांगे पूरी। लेकिन ये जो यहाँ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने किया है, वो एक जो हमारी बहन द्वारा बताया गया कि छोटी जात की औरतें मजा लेने के लिए होती है। सर, सत्ता के लोग कह रहे हैं, अधिकारी को ये कहना चाहता हूँ कि ये चंद्रशेखर छोटी जात का जो बेटा है, ये भी आपके सामने है। इससे भी कभी मजा लीजिए, कभी आइए, मजा देंगे आपको। कैसे मजा दिया था, हमारे जूते बहुत हो, कभी आइए। हम किसी की बहन बेटी को बुरा नहीं कहते, क्योंकि हमने ये सीखा नहीं हमारे महापुरुषों ने। लेकिन हाँ, अगर हमारी बहन बेटी को कोई आँख उठाएगा तो ऐसा इलाज करेंगे उसके साथ पिट जाएगा। क्या कह रहे हैं सर? 21 दिन हो गया, अभी तक आश्वासन ही मिल रहा है। 7 दिन का समय आप भी दे रहे हैं। अगर इन दलित परिवार के साथ न्याय नहीं होगा, फिर आगे क्या होना है? मैं बता चुका हूँ। पहली बात तो ये है कि आश्वासन, इसलिए मैं आश्वासन देने वाला कोई नहीं है। मैं तो समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रधान जी आज यहाँ नहीं। प्रधान जी अगर यहाँ होते, उनसे बात हो जाती, तो मैं आज एक तारीख भी डिक्लेयर कर देता। सर, सत्ता के लोग कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही पलिया के मामले में। हाँ, ये इतना जो घर बार तोड़ा है, सत्ता के लोगों ने तोड़ा है। सत्ता के लोग आगे देखे तो मुख्यमंत्री आए ना। दलितों से नफरत क्या है? क्या दलितों से बदबू आती है? अपने कार्यालय पे तो साबुन से निलवा के जो है बिठवाते हैं। यहाँ आके देखे तो सही क्या सहा इस परिवार ने। और उन बच्चों के, जो हमारी बहनों के जो तन से कपड़े नोचे गए हैं, शर्म नहीं आती सरकार को? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले, एंटी रोमिस कोड की बात करने वाले, ये पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में देखा, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देखा किस तरह बहन बेटों का चीरण होता है। और आज यहाँ देखिए पलिया में हमने जो सुना, हमारा अंदर तक जहन का आप क्या सरकार जाती लंबे समय तक सही नहीं जाती। जब सबका बांध टूटता है तो सैलाब आता है, और यहाँ बहुजनों का सैलाब आएगा, सरकार को पता लगेगा।